एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी एक बेटी और उसकी माँ और पत्नी रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही मेहनत किया करते थे। जब खेत जोता करते तो एक सेठ जी का बैल ले लिया करते थे, क्योंकि उसके पास एक ही बैल था और वह खेत जोतता, फसल बोता। फसल बोने के बाद तिहाई हिस्सा उस सेठ को दिया करता था। ऐसे हर साल वह किया करता था। एक बार सेठ के मन में लालच आया, क्यों ना हम इसकी खेती हड़प लें। उसने सोचा कि अब की बार ये बैल मांगने आएगा तो मैं इसे बीमार बैल दे दूंगा, और उसने ऐसा ही किया। बीमार बैल उसको दे दिया। जब वह खेत जोतने लगा तो उसका बैल बीमार था। वह गिरकर जमीन में मर गया। अब वह उसको थपथपाता, उठाता, हिलाता, लेकिन वह मर चुका था। वह दौड़कर तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, तुम्हारा बैल मर चुका है। उसने कहा, तुमने मेरा बैल मार डाला, अब मैं तुम्हारा खेत ले लूँगा और तुमको अपनी आधी फसल भी मुझे देनी पड़ेगी। उसने कहा, मैं तुमको अपना बैल दे दूँगा और आधी फसल भी दे दूँगा, लेकिन खेत किसी हालत में नहीं दूँगा, क्योंकि अगर मैंने खेत दे दिया तो मैं अपने बाल बच्चों को और पत्नी को क्या खिलाऊँगा। मैं ये खेत बिल्कुल नहीं दूँगा। मैं तुम्हें अपना बैल और फसल आधी दिया करूँगा। उसने कहा, मुझे बिल्कुल ये कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा खेत चाहिए, क्योंकि उसके मन में लालच भरा हुआ था। वह राजा के पास उसको लेकर गया और राजा से बोला, राजा जी, इसने मेरा बैल मार डाला है। तो राजा चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, तुम बताओ क्या हुआ। वह बोला, राजा जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास थोड़ी सी खेती है। मैं उस खेती में अपना अनाज बोकर घर को चलाता हूँ। ये इनका बैल मैं हर साल लिया करता था खेत जोतने के लिए, और एक बैल मेरे पास भी था तो मैं खेत जोत लिया करता था। आज उनका बैल मुझसे ख़त्म हो गया और ये मुझसे कह रहे हैं कि तुम अपनी खेती दे दो। मैं इनको खेती बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए फिर कुछ नहीं रहेगा। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। राजा को यह बात सच लगी और उसे ईमानदार समझ में आया। उसने सेठ से बोला, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम ऐसे बैल 10 खरीद लोगे, तुम्हारे पास किस बात की कमी है? खेती भी ज़्यादा है और ढेर सारा रुपया भी है। तुम चाहो तो बैल खरीद सकते हो। ऐसा क्यों उसके साथ कर रहे हो? वो तो बेचारा बहुत गरीब है। लेकिन वह ना माना। राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछता हूँ। अगर तुम उसका सही जवाब दे दोगे फिर मैं निर्णय लूँगा। 2 दिन के लिए उसे समय दिया। वो दोनों वापस लौट आए और चुपचाप आकर लेट गया, क्योंकि उसे प्रश्न तो मालूम ही नहीं था। वह अपने घर में आकर चुपचाप लेटकर सो गया। और इधर गरीब किसान था, वह घर पर पहुंचा और भूखे खाली पेट ही लेट गया। उसकी बेटी बोली, क्या बात है पिताजी, आज तुम बहुत चिंता में हो, क्या हुआ? उसने बोला, राजा ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं और मैं कैसे जवाब दूं? उसकी बेटी बोली, बस इतनी सी बात है, ये प्रश्नों का जवाब मैं तुम्हें दे दूंगी, पर लेकिन खाना खाना पड़ेगा। उसके पिता उठे और हाथ मुंह धुला खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाकर उसने अपने पिता को वो तीनों प्रश्न कान में कह सुनाए। प्रश्न सुनकर वह बहुत खुश हुआ और सो गया। सुबह उठा, राजा के पास पहुंचा। उधर से सेठ भी राजा के पास आ गया। अब दोनों से अपनी अपनी प्रश्न पूछा गया। पहले तो सेठ से पूछा। सेठ ने उसका प्रश्न का उत्तर गलत दिया।
फिर वह बोला और उसने सोने के सिक्के राजा को थमाए। राजा बहुत तेज गुस्सा हुआ और बोला, तुम मुझे रिश्वत देते हो? तुझे शर्म नहीं आती राजा को रिश्वत देने में? वह बोला, राजा मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद वह गरीब आदमी से वह प्रश्न पूछता है तो उसने उस प्रश्नों का जवाब सही सही दे दिया। तो वह राजा बहुत खुश हुआ और ताली बजाकर खड़ा हो गया कि ये प्रश्न तुम मुझे ये बताओ कहाँ से मिले? वह बोला, मेरी बेटी ने ये प्रश्न मुझे दिए हैं। वह बहुत खुश हुआ और कहा, जाओ तुम जीत गए और तुम्हारी जीत हुई। जो तुम सोने के सिक्के मुझे दे रहे थे, अब चुपचाप इस किसान आदमी को वो सिक्के पकड़ा दो। वह ना चाहते हुए भी उसे सिक्के देने लगा और चुपचाप घर के लिए लौट गया। उधर किसान आदमी से राजा बोले कि मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बेटी से मिलवाओगे? राजा ने यह प्रश्न पूछा। उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं आपको बेटी से जरूर मिलवाऊंगा। वह अपनी लेकिन मेरी कुछ शर्त है। उसने कहा, क्या राजा जी? मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब हैं। बेटी तुम्हारी जब आए तो गिफ्ट इनाम मेरे लिए लेकर भी आए और ना लेकर भी आए, और बिना गाड़ी के आए और गाड़ी पर भी आए, और कपड़े पहनकर आए और बिना कपड़े के भी आए। इतना प्रश्न सुनकर वह अचंभे में पड़ गया, लेकिन राजा से उसने हाँ कर दिया कि ठीक है राजा, मैं कल लेके आऊँगा। अब वह घर आकर फिर चिंता में पड़ गया। उसके चुपचाप आकर बैठ गया। उसकी बेटी बोली, क्या हुआ पिताजी, आज फिर आप शांति से बैठे हो, क्या बात हुई? उसने अपनी बेटी को सारे प्रश्नों को सुना दिया। बेटी बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, मैं तुमसे जो सामान मंगाऊं वो तुम मुझे लाके दे देना और आराम से बैठो। दूसरे दिन उसका पिता गया और एक मछली का जाल लेकर आया और एक छोटी सी गाड़ी लेकर आया और पिंजड़े में चिड़िया लेकर आया। तीनों सामान उस बेटी को दे दिए। बेटी पहले कपड़े पहने और उधर से जाल डाल लिया। फिर उसने एक छोटे पैर वाली गाड़ी पर अपना एक पैर रखा और एक ऐसे ही जमीन पर रख लिया। फिर उसके बाद एक हाथ में पिंजड़ा पकड़ लिया। इतना लेकर सामान वह पैदल पैदल चलने लगी। राजा के दरबार में पहुंची और राजा देखकर अचंभे में पड़ गया और वह बोला, ये लड़की तो बहुत ही बुद्धिमान है। उसने राजा के पास पहुंचकर पिंजड़े में से चिड़िया निकाली और राजा को पकड़ाई। राजा ने ठीक से पकड़ ना पाई और चिड़िया फुर्र हो गई। उसने प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, राजा, आपने तोहफा मांगा था, मैंने तोहफा दिया भी और नहीं भी। उसने फिर दूसरा प्रश्न रखा, देखो आपने कहा था निर्वस्त्र आना, मैं कपड़े पहने भी हूँ और नहीं भी, और आप बोले थे कि आप गाड़ी से भी आना और बिना गाड़ी के भी। देखो मैं एक पहिए की गाड़ी पर आई हूँ, एक पैर ऊपर है और एक पैर नीचे है। राजा उठकर ताली बजाते हुए हंसा और बोला, तुम्हारी बुद्धिमानी की मैं तारीफ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। वह शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन राजा से कहती है, मेरी भी एक शर्त है। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या शर्त है? कि मेरे पिताजी से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके पिता को बुलवाया गया और उससे पूछा तो उसने हाँ कर दिया। इस तरीके से उन दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। जय श्री राधे कृष्णा।